नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 1594 नए मामले आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई तथा इसके कारण 51 लोगों की मौत होने से मृतकों की तादाद 937 हो गई है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 29,974 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 665 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 7,027 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 522 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल संक्रमित 8,590 तक पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 27 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। राज्य में 1,282 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी तक विश्व के अनेक देशों में शोध हो रहा है और अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह कोई प्रूवन थेरेपी है तथा इस पर देश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR भी अनुसंधान कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, कोरोना संक्रमितों के उपचार में इस थेरेपी पर काफी चर्चा हो रही है और विश्व के अनेक देशों में इस पर शोध जारी है तथा कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह कोरोना के लिए एक प्रूवन थेरेपी है। देश में भी इसका उपचार प्रायोगिक चरण में है और ICMR की तरफ से भी शोध किए जा रहे हैं और जब तक उनकी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक यह प्रायोगिक तौर पर ही होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस थेरेपी को लेकर ICMR ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और उनके आधार पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की मंजूरी से इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी यह दावा करने के पर्याप्त तौर पर कोई सबूत नहीं है कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज के तौर पर किया जा सकता है। इस थेरेपी का इस्तेमाल अगर गाइडलाइन के मुताबिक नहीं किया गया तो मरीज के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इससे विश्व भर में अब तक 2.12 लाख लोगों की मौत हो चुकी है तथा 30.42 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSC की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 9.79 लाख लोग संक्रमित हुए हैं तथा 56,249 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 26,977 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1,99,414 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2.30 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 23,521 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 83,918 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,637 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी का कहना है कि यदि अगले साल ओलंपिक आयोजित नहीं होते हैं तो इन्हें रद्द किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक को इस साल 24 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण ओलंपिक को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मोरी ने जापान के एक खेल समाचार पत्र को कहा कि यदि अगले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाता है तो इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। विश्व बैडमिंटन WWF ने कोविड-19 महामारी के कारण जून में आयोजित होने वाली US ओपन विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट को मंगलवार को स्थगित कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में 30 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। BWF ने एक विज्ञप्ति में कहा, BWF कैलिफोर्निया के फुलटन में 23 से 28 जून तक आयोजित होने वाले यूनेक्स US ओपन 2020 के रद्द होने की पुष्टि करता है।
रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।